अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पाराचनार के तूरी बाजार में बम धमाका, 15 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाराचनार मुंतकिल कर दिया गया। एक की हालत तशवीशनाक। धमाके के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका खेज मवाद सब्जी के ठेले में नस्ब था। कुलभूषण को हाई कोर्ट में जमानत का हक देने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस के मामले पर कौमी असेंबली में अपोजिशन का एहतजाज। गर्मा गर्मी, इजलास से वॉकआउट। बिलावल भुट्टो बोले, हुकूमत ताजा तरीन एनआरओ कुलभूषण को दे रही है। हुकूमत को ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन को एतमाद में लेना चाहिए था। अपोजिशन का जमीर इजाजत ही नहीं देता कि हम इस ऐवान में बैठें। ख्वाजा आसिफ बोले, कुलभूषण पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता रहा। कुलभूषण को सहूलत फराहम करने की कोशिश क्यों की जा रही है? शीरी मजारी बोली, नून लीग की हुकूमत आलमी अदालत इंसाफ में न जाती तो आज हमें इन मसाइल का सामना न करना पड़ता। बिलावल भुट्टो ने तकरीर के बाद कोरम की निशानदेही की और चले गए। यही फर्क होता है पर्ची चेयरमैन और सियासी कारकुन में। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं, अपोजिशन जहां चाहती है मनाजरे के लिए तैयार हैं, लेकिन अपोजिशन के पास दलील है न दलाइल सुनने की हिम्मत। बिलावल ने पार्लियामेंट से फरार होकर अपना मजाक बनाया। बिलावल सिर्फ ट्विटर खेलते हैं। सिंध में क्या हो रहा है ये नहीं जानते। इन्हें पाकिस्तान के मसाइल का पता ही नहीं। कुलभूषण के मामले को आपने कभी बहस का हिस्सा ही नहीं बनाया। भारत ने नवाज शरीफ के बयान को अपने हक में इस्तेमाल किया। कुलभूषण के हवाले से पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के तनाजुर में काम कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं, रॉ दहशतगर्द कमांडर को तीसरी बार कौंसलर रसाई के हवाले से पाकिस्तान की पेशकश का भारत से जवाब नहीं आया। पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक दहशतगर्द कमांडर को कौंसलर रसाई फराहम की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम बिला रोक टोक जारी हैं। भारत ने रवां बरस 1722 मरतबा LOC की खिलाफ वर्जियां की। लाहौर हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसी कर दी। शहबाज शरीफ बोले, नैब में पेश हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि तफ्तीश मुकम्मल हो गई है। मैं अपोजिशन का लीडर हूं, उन्हें जो पूछना है अभी पूछ लें। कैंसर का मरीज हूं, मुझे इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ता है। ख्वाजा बरादरान की जमानत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, नैब और हुकूमत इंतकाम की आग में जल रहे हैं। हुकूमत ने मुल्क को दलदल में फंसा दिया। सरमायाकार अपना कारोबार बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे हैं। कोशिश है कि APC में तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करें। सुप्रीम कोर्ट में लाखड़ा पावर प्लांट की तामीर में बेजाब्तगियों के केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन मुकदमात के फैसलों में ताखीर का जिम्मेदार नैब को करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नैब तफ्तीशी अफसरान में अहलियत और सलाहियत नहीं। चेयरमैन नैब तफ्तीशी टीम को तब्दील करें। नैब में तफ्तीश का मयार जांचने के लिए कोई निज़ाम नहीं। नकाइस से भरपूर तफ्तीशी रिपोर्ट रेफरेंस में तब्दील कर दी जाती है। रेफरेंस दायर करने के बाद नैब अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करता है। सुप्रीम कोर्ट ने काबीना से 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम की मंजूरी लेने की हिदायत कर दी। एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनाती और नई अदालतें बनाने का मामला। वजारत कानून ने पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। वजारत कानून ने 120 नई अदालतें कायम करने में माली और कानूनी बेबसी जाहिर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नई अदालतों के क़याम के लिए सालाना 2 अरब 86 करोड़ की जरूरत है। एहतसाब अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तफसील भी पेश। मुल्क भर की 24 एहतसाब अदालतों में 975 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। तमाम अदालतें फ़ाल हैं।
तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का नैब का इदारा बंद और चेयरमैन नैब के इस्तीफे का मुतालबा। कहती हैं अदालती फैसले के बावजूद नैब और चेयरमैन का बदस्तूर बरकरार रहना हठ धर्मी है। शहबाज शरीफ झूठे बेबुनियाद मुकदमात के बावजूद कानून का सामना कर रहे हैं। आज तक नैब नियाजी गठजोड़ एक धेले की करप्शन का इल्जाम तक नहीं लगा सका। कौम के अरबों रुपए बचाने वाले नैब नियाजी इंतकाम का निशाना है। BRT पर आंखें बंद हैं। इमरान खान सारे मुल्क की चीनी चोरी करके इंक्वायरी कमीशन में पेश नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में इंटरनेट की कवरेज बढ़ाने और बेहतर बनाने के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म को रवां साल के अहदाफ के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म कहते हैं मौजूदा दौर में इंटरनेट की फराहमी एक अहम ज़रूरत बन चुकी है। नौजवान नस्ल की सलाहियत को सही मानों में बरूएकार लाने के लिए तालीम तक आसान रसाई यकीनी बनाई जाए। बलूचिस्तान, इंज़माम शुदा इलाकों और सिंध के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की सहूलत की फराहमी यकीनी बनाई जाए। लगता है इमरान खान वजीर आजम नहीं अपोजिशन लीडर हैं। तमाम बुराइयों का इल्जाम पिछली हुकूमतों पर नहीं लगाया जा सकता। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं PTI करप्शन की जड़ है। PTI हुकूमत आई तो चीनी की कीमत 53 रुपए थी, आज 90 और 92 रुपए है। इमरान खान बताएं अरबों रुपए के नुकसान का इजाला कौन करेगा। PTI हुकूमत के खिलाफ करप्शन की तहकीकात होना चाहिए। पाम ऑयल मंगवाने पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं। ठट्टा में मजीद 1500 एकड़ पर पाम ऑयल के दरख्त लगाएंगे ताकि शहरियों को सस्ता ऑयल मिल सके। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रावलपिंडी शहर का दौरा। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने मरी रोड पर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। PHA हुक्काम की वज़ीर आला पंजाब को रावलपिंडी में शजरकारी मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब का PHA रावलपिंडी की कारकर्दगी पर खराज तहसीन। तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम एक्ट पास करने पर उस्मान बुज़दार, परवेज़ इलाही तमाम अरकान असम्बली मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं पंजाब ने इस मौजू पर कानून साजी करके दीगर सूबों के लिए काबिल तक़लीद मिसाल कायम की है। अब तौहीन आमेज़ कलमात पर कार्रवाई की जा सकेगी। एक्ट की खिलाफ वर्जियों पर 5 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकेंगी। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी की मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर बराए अफरादी क़ुव्वत नसीर बिन सानी से मुलाकात। पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पर मुशावरत। पाकिस्तानी मजदूरों की मुलाजमतों पर दोबारा बहाली और उनकी महफूज वतन वापसी पर भी तबादला ख्याल। UAE के वजीर ने बेरोजगार पाकिस्तानियों के मामले पर ताउन की यकीन दहानी करा दी। नसीर बिन सानी कहते हैं पाकिस्तानी लेबर का तहफ़्फ़ुज़ और रोजगार को यकीनी बनाया जाएगा। एटमी हथियार महफूज बनाने वाले ममालिक में पाकिस्तान की पोजीशन में नुमायां बेहतरी। NTI इंडेक्स ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी में 7 पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। नए जवाबित से पाकिस्तान ने ज्यादातर इक़दामात सिक्योरिटी और कंट्रोल से मुताल्लिक किए। ग्लोबल नॉर्म्स कैटेगरी में भी पाकिस्तान का +1 दर्जा बढ़ गया। नेपरा में गुज़िश्ता 8 माह की फ्यूल एडजस्टमेंट पर समात। कोरोना वायरस की वजह से बिजली के सार्फिन को गुज़िश्ता 8 माह की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 4 अरब 40 करोड़ रुपए रिलीफ देने की मंजूरी। के इलेक्ट्रिक की सहमाही फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए ब्रीफिंग। नेपरा हुकाम ने कहा के इलेक्ट्रिक बिजली हासिल करने का मेरिट ऑर्डर नेपरा के साथ शेयर नहीं करता। के इलेक्ट्रिक अपने ज्यादा बेहतर सलाहियत वाले प्लांट्स को इस्तेमाल नहीं कर रहा। हुकूमत और नेपरा की तमाम तर कोशिशें और वार्निंग नजरअंदाज। के इलेक्ट्रिक की ढिठाई बरकरार। भारी भरकम ओवर बिलिंग के बावजूद कराची वाले बिजली की तवील और सब्र आजमा लोड शेडिंग झेलने पर मजबूर। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना और गैर मुस्तस्ना इलाकों का फर्क भी खत्म।
नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, न्यू कराची, खुदा की बस्ती, मलीर और न्यू गोलीमार में रात गए 4 घंटे की लोड शेडिंग। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग का रीजनल ऑफिस फैसलाबाद का दौरा। मोहम्मद सलीम बेग कहते हैं पैमरा भारतीय मवाद की फौरी रोकथाम के लिए कोशा है। हुकूमती और अदालती अहकामात पर भारतीय मवाद की रोकथाम यकीनी बनाई जा रही है। मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 2,69,000 से तजावुज कर गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 1,763 केसेस रिपोर्ट हुए। 32 मुतासरा मरीज जाँ बहक हो गए। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स ने ओपीडी का बॉयकॉट कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक हेल्थ रिस्क अलाउंस भी नहीं दिया गया। कुछ डॉक्टर्स की तनख्वाहें 5 से 8 माह से अदा नहीं की गईं। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस, सुप्रीम कोर्ट ने अहम मुल्जिम आदिल जमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और मुल्जिम से जवाब तलब। फरीकैन को अगस्त के पहले हफ्ते में तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म। ज़ारा अब्बास के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिम आदिल जमान को जमानत पर रिहाई का हुक्म देते वक्त अहम शवाहिद को नज़रअंदाज किया। आदिल जमान दोनों अफराद के कत्ल के वक्त आतिफ जमान के साथ था। तंगवानी में कारी करार दी गई खातून तहफ़्फ़ुज़ के लिए करमपुर थाने पहुंच गई। खातून का कहना है शौहर और देवर मारना चाहते हैं। पुलिस के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ के लिए आने वाली खातून को सिविल कोर्ट तंगवानी में पेश किया जाएगा। हैदराबाद में मकामी इदारों की अदम दिलचस्पी के बायस अहम मार्केट्स और फुटपाथ पर कब्जा माफिया का राज। गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहर में इंसदाद तजावुजात की मजाज अथॉरिटी भी कब्जे खत्म कराने में नाकाम। और कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गया। मोहम्मद आमिर जल्द कौमी स्क्वाड ज्वाइन करने के लिए इंग्लैंड रवाना होंगे। मोहम्मद रिजवान ने सरफराज अहमद को सर का ताज करार दे दिया। कहते हैं सरफराज अहमद के साथ मिलकर बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए पुरुमीद हूं। तमाम खिलाड़ी जीत के लिए सर तोड़ मेहनत कर रहे हैं।